संगीत सरिता। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध तबलावादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। इस श्रृंखला में मैं निम्मी मिश्रा श्रोताओं को नमस्कार कहती हूँ और हमारे साथ हैं मेहमान तबलावादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर। नमस्कार। नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय तालवाद्य हैं उनके बारे में। बहुत से तालवाद्यों का जो फिल्मी गीतों में प्रयोग हुआ है वो भी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया है, बहुत सारी जानकारी दी है तालवाद्यों की। तो आज बालकृष्ण जी श्रीखोल के बारे में आपसे कुछ पूछें। जी, श्रीखोल के बारे में जैसे भी आपने पूछा, ये बंगाल का एक प्रमुख वाद्य है, पखावज की श्रेणी का वाद्य है। पूर्वी भारत में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। इसका शरीर मिट्टी का बना होता है और इसमें एक तरफ जो है उसका व्यास बहुत छोटा, मतलब 4 इंच के आसपास होता है, और दूसरी तरफ जो है बड़ा, मतलब करीब 10 इंच के आसपास होता है, जो बाएं तरफ का होता है। इसलिए इसकी आवाज़ जो है, जो दायां इसका बहुत ऊंचे सुर में बोलता है, इसलिए एकदम टन 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 जैसे हमारे नाल की आवाज़ आती है, उस तरह की उसकी आवाज़ आती है। अच्छा, और मुझे लगता है ये भक्ति संगीत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जी हाँ, होता है। और भक्ति संगीत में होता है। और एक और उसी जात का एक वाद्य है जिसको पंग कहते हैं, जो कि मणिपुर का मृदंग भी कहते हैं उसको। तो मणिपुरी नृत्य में उसका प्रयोग होता है। और इसमें और श्रीखोल में फर्क यह है कि यह लकड़ी का बना होता है। अच्छा। और इसके दोनों तरफ का जो व्यास है वो एक समान होते हैं। मतलब तो आवाज में कोई फर्क भी नहीं? जी नहीं, छोटे बड़े नहीं होते, आवाज एक जैसी होती है। और इसको स्वरों में मिलाया जाता है? नहीं, अमूमन नहीं मिलाया जाता। डांस के साथ, मणिपुरी नृत्य के साथ में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, और श्रीखोल जो है वो बैठ के बजाया जाता है या गले में डालकर भी बजाया जाता है? गले में डालकर बजाया जाता है। गले में डालकर बजाया जाता है। और उसके साथ गायन के साथ थोड़ा नृत्य भी करते हैं। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने 1400 के आसपास जब बंगाल में प्रभात फेरी निकालते थे, तब मृदंगम या मृदंग, उसके साथ में इसका भी श्रीखोल का रास्ते में चलते चलते जब प्रभात फेरी निकलती थी तब इसका उपयोग किया जाता था। हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी रही। और इसमें कोई ऐसा कोई फिल्मी गीत आपको याद आ रहा है जिसमें श्रीखोल का प्रयोग किया गया है? जी, मुझे एक गाना याद आ रहा है प्यासा फिल्म का, आज सजन मोहे अंग लगा ले। इसमें श्रीखोल बहुत अच्छा बजा है। और भी एक गाना मुझे याद आ रहा है, झनक झनक पायलबाजी का, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूंगी। तो चलिए ये क्रम से दोनों गाने सुन लेते हैं हम, जिसमें श्रीखोल का जो प्रयोग है बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। तो चलिए सुनते हैं पहले ये गाना। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए।
अग्नि सब शीतल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी, प्रेम सुधा मोरी सावरिया, सावरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। प्यासा फिल्म का ये गाना था जिसमें श्री खोल का सुंदर प्रयोग हुआ था। और अब अगले गीत की जो आपने बात की थी, झनक झनक पायल बाजे फिल्म का जो गाना है वो अब सुनते हैं। कृष्णा
एक गाना मुझे और याद आ रहा है जिसमें श्री खोल का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और वो जो गीत है या यूं कहें प्रार्थना है, दो आंखें 12 हाथ फिल्म की, वो इतनी लोकप्रिय है और कई स्कूलों में तो वो प्रार्थना के रूप में गाई भी जाती है। माने वो जन जन की प्रिय गीत रचना है। उसमें भी श्री खोल का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, तो वो भी सुन लेते हैं। मालिक तेरे बंदे हम भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। सुप्रसिद्ध तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत।